आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी लाइफ के बारे में आपको जानकर बहुत ही मजा आएगा। उस एनिमे कैरेक्टर का नाम है नोबिता। जी हाँ, वही नोबिता जो कि हमें डोरेमोन एनिमे सीरीज में एक बुद्धू लड़के के तौर पर दिखाया गया है। अगर आप डोरेमोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने उस पर भी एक वीडियो पहले ही बनाकर रखी है, जिसका लिंक आपको अभी आई बटन में मिल रहा होगा। अगर आप चाहे तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ये सोचकर क्लिक किया है कि आज हम नोबिता की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं आपका एक डाउट अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में हम नोबिता की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में नहीं, बल्कि उसके क्रिएटर्स ने उसकी जैसी स्टोरी हमें बताई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम नोबिता की लाइफ स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। अभी मैं आपको जो नोबिता के पैदा होने की स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो डोरेमोन के एक एपिसोड के रूप में ऑफिशियली कंफर्म्ड है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई फेक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। नोबिता का जन्म 7 अगस्त को हुआ था। अब नोबिता कौन से साल में पैदा हुआ था इसका मेंशन उसके क्रिएटर्स ने कभी किया ही नहीं है। आप इस एपिसोड के कैलेंडर पर लिखी डेट को भी साफ साफ देख सकते हैं कि इस कैलेंडर पर ईयर का कहीं मेंशन ही नहीं है। नोबिता के पापा अपने न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और उन्हें लगता है कि उनका बच्चा हॉस्पिटल में नहीं बल्कि उनके घर पर होगा। इसलिए वो नोबिता जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसको खोजते खोजते वो अपने घर पर आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और तभी उनके घर पर एक नर्स का कॉल आता है और उन्हें उस कॉल के जरिए पता चलता है कि नोबिता तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन वो किसी भी टाइम इस दुनिया में एंट्री कर सकता है, इसलिए उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। नोबिता के डैड बहुत ही खुश होते हैं और हॉस्पिटल जाते जाते उन्हें याद आता है कि उनके पास बच्चे की फोटो खींचने के लिए तो कोई कैमरा ही नहीं है, और इसीलिए वो हॉस्पिटल जाने से पहले एक कैमरे की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर वो एक नया कैमरा खरीद कर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद हमें ये पता चलता है कि नोबिता उस हॉस्पिटल के रूम नंबर 203 में पैदा हुआ था। उसके बाद थोड़ी ऐसे ही बातचीत होती है और मैंने अभी आपको ये वाला एपिसोड पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अगर आप ये वाला पूरा एपिसोड देखना चाहते हो तो मैं आपको इस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जब तक डोरेमोन के क्रिएटर जिनका नाम फुजिको फुजू है वो जिंदा थे, तब तक उन्होंने हमें नोबिता के बारे में बस इतना ही बताया है। लेकिन आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आपको अभी एक फैन मेड एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे कि डोरेमोन के फैंस ने डोरेमोन के आखिरी एपिसोड के तौर पर बनाया है। इस एपिसोड को भी मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा और वही इंपॉर्टेंट सीन्स के बारे में बताऊंगा जो कि नोबिता की लाइफ स्टोरी से मैच करते हैं। आप अगर इसका पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको पता ही है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए हम डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में जान लेते हैं। इस एपिसोड में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि नोबिता हमेशा की तरह रोते रोते डोरेमोन के पास आता है और उससे एक गैजेट की मांग करने लगता है, लेकिन तभी डोरेमोन अचानक से जमीन पर गिर जाता है। नोबिता को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो डोरेमोन की बहन यानी कि डोरेमी से वीडियो कॉल पर बात करता है और उसे पता चलता है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है। इतना सुनने के बाद नोबिता को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि उसे लगता है कि डोरेमोन की बैटरी तो आराम से चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर डोरेमी उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डोरेमोन के जैसे जितने भी रोबोट्स हैं उन सभी की बैटरी उनके कानों के थ्रू चेंज होती है, और अगर वो डोरेमोन के कानों के थ्रू उसकी बैटरी चेंज नहीं करेंगे तो उसकी सारी याददाश्त चली जाएगी, जिससे कि वो सब कुछ भूल जाएगा। उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि टाइम पेट्रोल ने नोबिता के घर से टाइम मशीन और किसी और तरीके के कनेक्शन जो कि फ्यूचर से हो सकते थे उन सभी को बंद कर दिया है, जिससे कि नोबिता फ्यूचर से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। नोबिता डोरेमी से बात करता है, लेकिन उन दोनों की बात के दो कंक्लूजन निकल कर आते हैं। पहला है या तो डोरेमोन की बैटरी बदल दी जाए, जिससे कि डोरेमोन की याददाश्त चली जाएगी और वो फिर से नोबिता को एक नए रोबोट के तौर पर मिलेगा, और दूसरा या तो नोबिता इंतजार करे और किसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने का वेट करे जिससे कि डोरेमोन की याददाश्त भी ना जाए और उसकी बैटरी भी चेंज हो जाए। ऐसा सुनने के बाद नोबिता को डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही होती है और वो डोरेमोन के साथ बैठकर अपने बिताए गए टाइम को याद कर रहा होता है। फाइनली अब नोबिता ने डिसीजन ले लिया है, लेकिन उसका डिसीजन कुछ इस तरीके का है जिसमें कि वो डोरेमोन की बैटरी भी नहीं चेंज करवाएगा और वो फ्यूचर में किसी टेक्नोलॉजी का भी वेट नहीं करेगा। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि नोबिता बड़ा हो चुका है और उसकी क्लास का रिजल्ट निकला है, जिसमें कि नोबिता के 500 में से 498 मार्क्स आए हैं और वो अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद बहुत सारी बातचीत होती है जिसका हमारी इस वीडियो से मतलब नहीं है, लेकिन इस एपिसोड के लास्ट में ये दिखाया जाता है कि नोबिता टेक फील्ड का मास्टर बन चुका है और वो एंड में डोरेमोन को ठीक कर देता है। ये तो बात हो गई इस एपिसोड के बारे में, लेकिन आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि नोबिता की फैमिली में कौन कौन था। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिजुका की, जो कि फ्यूचर में जाकर नोबिता की वाइफ बन जाएगी, जिसके बाद उन दोनों का एक बेटा भी होगा जिसका नाम नोबिसुके होगा। और नोबिता की डेथ कब होगी उसको भी उसके क्रिएटर्स ने कंफर्म नहीं किया है। तो नोबिता की लाइफ स्टोरी कुछ इस तरीके की थी, थोड़ी इमोशनल, थोड़ी एंटरटेनिंग, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल।
अब अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हैं तो आप मेरे थोड़ा चैनल के बारे में भी जान लीजिए। हमारी दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके खान पान के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हर्बीवोर, दूसरा ओमनीवोर और तीसरा कार्निवोर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक फैक्टिवोर नाम का प्राणी भी एग्जिस्ट करता है और आपको भी एक फैक्टिवोर बनने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। बस आपको करना इतना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला नोटिफिकेशन बेल दबा देना होगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक्स। तो आई होप आप सभी लोग इस लाइक एम को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को शेयर करना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एनिमे के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग एंटरटेनिंग कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। और अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा हो जो कि एनिमे कंटेंट को पसंद करता हो तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।